25 मई से शुरू हो रही है नौतपा। 9 दिन पड़ेगी खतरनाक गर्मी। इस साल नौतपा 25 मई से 2 जून तक चलेगा, यानी 9 दिनों तक। और इन दिनों में गर्मी और लू अपने चरम पे रहेगा। ज्यादा पानी पिएं और धूप में निकलने से बचें। पप्पू यादव पे बड़ा एक्शन हो गया है। महिलाओं पे बयान पड़ गया है भारी। पप्पू यादव को 3 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है। पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने के लिए महिलाओं को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और बेड पे जाना पड़ता है। उसके बाद से इस बयान पर बिहार राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है और उन्हें नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि ये बयान महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। अगर जवाब नहीं दिया तो सदस्यता रद्द करने की सिफारिश हो सकती है। एलपीजी पर सरकार का सबसे बड़ा कनेक्शन है और फैसला। अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा गैस बुकिंग करना। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एलपीजी बुकिंग की सप्लाई को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब एक सिलेंडर के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए शहरों में 25 दिन और गांव देहात में 45 दिन का गैप रहना जरूरी है। पप्पू यादव के बयान से बवाल मच चुका है पूरे बिहार में। महिलाओं का कैरियर बेड से शुरू होता है। पप्पू यादव के बयान से तूफान मच गया है, क्योंकि महिलाओं का कैरियर बेड से शुरू होकर जो नेताओं के बड़े बड़े तलवे चाटने पड़ते हैं। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के लिए ज्यादातर महिलाओं को नेताओं के कमरे तक जाना पड़ता है। इस बयान के बाद देश भर में भारी विरोध शुरू हो गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेता इतनी बड़ी बयान दे दे। और बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने इस बयान को लेकर महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया है। पीएम मोदी के भाषण पे बवाल मच चुका है। पीएम मोदी ने भाषण पे जो भाषण दिया उस पे 700 दिग्गज शिकायतें दर्ज किए गए हैं। और पीएम मोदी के एक चुनावी भाषण को लेकर जो विवादित बयान खड़ा हो गया है, करीब 700 पूर्व अधिकारी, बुद्धिजीवी और एक्टिविस्ट्स ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि भाषण में ऐसे बयान दिए गए हैं जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर सकता है और इससे निष्पक्ष चुनाव पर असर पड़ सकता है। अब इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले की जांच कर सकता है। ट्रंप का बड़ा फैसला है। जंग रुकी लेकिन रास्ता बंद रहेगा। ट्रंप ने बढ़ा दिया है युद्ध विराम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पे नाकाबंदी जारी रहेगा। यानी जंग फिलहाल रुकी हुई है, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले बातचीत के लिए साफ प्रस्ताव भेजे और इस नाकामबंदी की वजह से तेल सप्लाई और जहाजों की आवाजाही पे असर पड़ रहा है। मतलब जंग खत्म नहीं हुआ है, बस रुकी हुई है और हॉर्मुज पे तनाव जारी रहेगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें फिर बढ़ सकती है, क्योंकि हॉर्मुज पूरी तरीके से सील है। 10 रुपए की झालमुड़ी कमाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जिस दिन दुकान पे नरेंद्र मोदी जी ने खाई थी झालमुड़ी और 10 रुपया दिया था उस दुकानदार को, उसकी रोज की कमाई सुनकर आप भी चौंक पड़ेंगे। झारग्राम के उस साधारण से दुकानदार की कमाई जानकर आप हैरान होने वाले हैं। वो रोज करीब 1,000 रुपए से लेकर 1,200 रुपए तक कमा लेता है, यानी महीने की लगभग 30,000 से 35,000 रुपए की कमाई। पीएम मोदी ने खुद उससे उसकी कमाई के बारे में पूछा था, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया। और अब सवाल है, इतना कमाने के लिए आप कितने घंटे काम में लगाते हैं? सीएम बनते ही सम्राट चौधरी ने पलट दिया है बड़ा फैसला। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार में सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। नीतीश कुमार सरकार के समय सस्पेंड किए गए 224 कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया गया। ये कर्मचारी हड़ताल के कारण सस्पेंड किए गए थे, जिससे कई सरकारी कामकाज भी रुक गए थे। अब सरकार ने उन्हें वापस बहाल करने का आदेश दे दिया है। यूपी में जमीन खरीदना अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि अब रविवार को भी जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। अब यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। यूपी सरकार ने 9 बड़े शहरों में संडे रजिस्ट्री शुरू कर दी है। अब लोगों को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ हो, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जैसे शहरों में ये सुविधा शुरू हो गई है। जहां एक से ज्यादा रजिस्ट्री ऑफिस है, यहाँ रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है। इससे ज्यादा लोगों को काम जल्दी हो सकेगा। 14 दिन का युद्ध विराम बढ़ेगा
क्या ये लगता है पाकिस्तान की अपील की गई है और ईरान अमेरिका जंग पे बड़ा फैसला हो सकता है? पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध विराम को बढ़ाने की अपील की है। पहले 14 दिन का सीज फायर लागू किया गया था, अब शांति वार्ता के लिए इसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ब्लॉकेट और शर्तें जारी रहेगा। भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू है जंग के बीच फंसे भारतीय और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने लाखों लोगों को निकालकर मिशन को चलाया है। 11 लाख से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाया गया। इसमें छात्र भी है, मजदूर भी और परिवार शामिल है। फ्लाइट्स और अलग अलग रास्तों में इवेक्युएशन किया गया है। मतलब संकट में भी भारत ने अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। जंग से पहले बड़ा टकराव आ गया है। सीज फायर खत्म होने से पहले ही बड़ा बवाल है। ईरान ने अमेरिका पे लगा दिए हैं समुद्री डकैत का आरोप। कहा है कि यूएस ने जहाजों को रोककर मैरीटाइम प्राइवेसी की है और इसे स्टेट टेरर यानी राज्य प्रायोजित हमला बताया गया है। असल में यूएस अभी भी ईरान के पोर्ट और जहाजों पर ब्लॉकेज बनाए हुए हैं। कई जहाजों को रोका है और कुछ को जब्त भी किया है। ईरान का कहना है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और वो जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब जंग भले रुकी हुई हो, लेकिन तनाव चरम पे है। अंडे के नाम पे धोखा दिया जा रहा है लोगों को। 2 रुपए में अंडा, लेकिन अंदर से कुछ और निकल रहा है। सच जानकर आप भी होश अपना खो बैठेंगे। मार्केट में सस्ते अंडों के नाम पे लोगों को धोखा दिया जा रहा है। कुछ जगहों पे नकली या खराब क्वालिटी के अंडे बेचे जा रहे हैं। ऊपर से देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, जबकि असली अंडे की कीमत आमतौर पे 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक होती है। यानी ये जो अंडा दिया जा रहा है वो 2 रुपए में मिलने वाला अंडा है, जो कि शक के दायरे में आ ही जाता है। 30 अप्रैल तक आखिरी मौका है अपनी मनचाही सैलरी बढ़वाने के लिए। 30 अप्रैल तक कर लो अगर आप ये काम, तो मनचाहा सैलरी आपका बढ़ जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों और संगठनों को बड़ा मौका दिया है, जहां पर 30 अप्रैल तक आप अपनी सैलरी भत्तों की सुविधाओं से जुड़े सुझाव दे सकते हैं। ये सुझाव नए वेतन आयोग यानी पे कमीशन के लिए भी मांगे की जा रही है, जिसके बाद सरकार इन सुझावों के आधार पर भविष्य में सैलरी स्ट्रक्चर तय करेगी। यानी अगर आप चाहते हैं ज्यादा सैलरी या बेहतर सुविधाएं, तो अभी आवाज उठाने का मौका है। मतलब 30 अप्रैल के बाद मौका खत्म हो जाएगा। यूपी में आग उगल रही है गर्मी। वांदा बना है सबसे गर्म शहर, 43 डिग्री के पार जा पहुंचा है। लू का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश के वांदा में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में हीट वेव का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम पूरी तरीका से सूखा रहेगा और लू चलने की संभावना पूरी है। आने वाले दिनों में भी तापमान 45 डिग्री के बीच बना रह सकता है। बंगाल चुनाव में सख्त पाबंदी लग गई है। दिन में अकेला चलो और रात में बाइक बंद। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है। वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने सख्त नियम लागू किया है, जहां रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर रोक है। दिन में भी 2 लोग बाइक पर नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पिलियम्स रीडिंग बैन हो गया है। बाइक रैलियां पूरी तरीका से बंद कर दी गई है। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि गुंडागर्दी, धमकी और वोटरों पे दबाव को रोका जा सके। मतलब इस बार चुनाव पूरी तरीका से सख्त और सुरक्षा में होगा। पप्पू यादव की लव स्टोरी और विवाद पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चल रहा है। लालू की बेटी से शादी करना चाहते थे पप्पू यादव, फिर सिख की लड़की को अपना दिल दे बैठे। बिहार के सांसद पप्पू यादव की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। एक समय में वो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से शादी करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी और रिश्ता खत्म हो गया। बाद में उनकी मुलाकात एक सिख लड़की रंजीत से हुआ। दोनों की लव स्टोरी काफी संघर्ष भरी रही, लेकिन आखिरकार शादी हो गया और आज रंजीत रंजन खुद भी एक बड़े नेता हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, गार्ड सर्जरी कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले और गार्ड ने इलाज करना शुरू कर दिया और ऑपरेशन भी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पे डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। कुछ राज्यों में तो करीब 30 से 40% तक डॉक्टर की कमी है। ऐसे हालत में कभी कभी जो है अनट्रेंड स्टाफ से भी काम लेने की खबरें सामने आती रहती है, जिससे मरीज की सुरक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।